अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो जी आज आप लोगों से मैं बात करूँगी कि यूके में लिविंग एक्सपेंस पर मंथ आपका कितना होने वाला है। आज मैं आपसे बात करूँगी एज अ फैमिली ऑफ 3 और 4 पर्सन्स की, कि उनका एक फैमिली का लिविंग एक्सपेंस जो है वो आज के दौर में कितना होने वाला है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिंगल पर्सन की, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी एक सिंगल बंदा है, उसका एक्सपेंस बताया था कि पर मंथ उसका यूके में कितना एक्सपेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे कि फैमिली का कितना एक्सपेंस होता है। तो जी हम सबसे पहले वही एक बड़े खर्चे की बात करेंगे जो कि हमारी अकोमोडेशन होती है, चाहे वो रेंट है या मोर्गेज पे। अगर आपने होम लिया हुआ है, मोर्गेज का मतलब ये है कि अगर आपने बैंक से किस्तों पर लीज़ पर घर लिया हुआ है जो कि आपको पर मंथ कुछ पे करना पड़ता है, वो रेंट से कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, बट आपको पर मंथ पे करना होता है। तो वो हमारा एक सबसे बड़ा खर्चा होता है जो कि वेरी करता है सिटी टू सिटी, लोकेशन टू लोकेशन। हमारा रेंट वेरी करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप सिटी सेंटर से कितना करीब हैं, फासले पर हैं, या आप किस सिटी में हैं। जैसे अगर हम लंदन की बात करते हैं, जो कि लंदन यूके का एक वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी है, तो वहाँ पर आपका जो रेंट है वो 3000 से 4000 तक चला जाता है मैक्सिमम। 2000 तक भी होते हैं, बट मैक्सिमम की मैं बात करूँगी कि 3000 से 4000 तक आपका जो है वो लंदन साइड पे रेंट, जस्ट रेंट चला जाता है। तो इसके अलावा अगर हम इसके कंपैरेटिवली देखते हैं कि हमारे जो अदर सिटीज़ हैं, बर्मिंघम या मैनचेस्टर, जो हमारे चीपर सिटीज़ हैं, उसमें हमारा रेंट जो है वो इससे काफ़ी कम होता है। हमारा रेंट अब तक जो है वो 6000 और इवन समटाइम्स 600, सॉरी 600 एंड 500 भी हुआ करते थे रेंट हमारे 2 बेडरूम हाउस के। बट अब ऐसा हाउस फाइंड करना, चीपर सिटीज़ में भी ऐसा हाउस फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से अब वैसे भी घर मिल रहे हैं, तो 500 से 600 में बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे जो मिनिमम आपको मैं रेट बताऊंगी, वो मिनिमम जो है वो 800, मैं आपको एक एवरेज रेट बता रही हूँ। बहुत कम ऐसा है कि आपको 700 750 में भी होम मिल जाए सबसे चीपर सिटीज़ में यूके के। बट आपको मैं एक एवरेज बताऊंगी कि 800 से स्टार्ट होते हैं हमारे चीपर सिटीज़ में रेंट। सो इसके इसी तरह हम, आप जिस सिटी में जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली और अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली देख लें कि आपका रेंट कहाँ तक चला जाता है। सम सिटीज़ में है जो है वो 1200 से 1300 भी हमारा रेंट है, 1500 भी हमारा रेंट है। बट चीपर वन सिटीज़ में मैं आपको स्टार्टिंग जो बता रही हूँ वो हमारा 800 से स्टार्ट होता है। उसके अलावा तो आप, हम लंदन जाके 3000 से 4000 तक के रेंट पर भी जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे खर्चे की। रेंट और मोर्गेज के अलावा अब हमारा दूसरा खर्चा जो होता है, जो हाउस पर ही हमारा जाता है, वो हमारा होता है काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स क्या होता है कि हमारी जो ये लोकल सर्विसेज हमें दी जाती हैं, वो हमसे उसके पर मंथ के पैसे काटे जाते हैं। लोकल मेंटेनेंस में हमारी ये बिन कलेक्शन होती है जो हर वीक होती है। उसके अलावा हमारे स्कूल, पार्क्स वगैरह होते हैं, रोड मेंटेनेंस होती है, हमारे फायर वगैरह, पुलिस वगैरह की जो भी मेंटेनेंस होती है, तो उसका जो ख़र्चा है वो पर मंथ हमसे लिया जाता है, जो कि 100 से 130 150 तक होता है। काउंसिल टैक्स भी जो है वो आपके एरिया पे, आपके लोकेशन पर, आपके सिटी पर डिपेंड करता है। कहीं पर ये कम, कहीं पर ज़्यादा होता है। तो एक रफली एस्टिमेट मैं आपको इसका बता दूं कि 130 हमारा काउंसिल टैक्स होता है। कहीं पर इससे कम, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक एवरेज रेट हमारा काउंसिल टैक्स का 130 पाउंड हो गया। तो उसके बाद हमारा तीसरा खर्चा आ जाता है ग्रॉसरीज़ का। ग्रॉसरीज़ हमारे दो तरह की होती हैं, एक मंथली और एक वीकली होती हैं। मंथली में अब हमारे पास क्या आता है, मंथली में मीट, चिकन, राइस, दालें वगैरह जो हमारी होती हैं, लेंटिल्स, और इस किस्म के जो ये बड़े खर्चे हैं, सर्फ वगैरह मंथली के हिसाब से आप ले लिया करें। तो हमारा ये जो खर्चा है वो तकरीबन एक एवरेज रेट में 100 पाउंड हमारा हो जाता है मंथली एक्सपेंस। ठीक है, इसमें हमारे ये सारे मीट, चिकन, राइस, लेंटिल्स हमारी हो गई, सर्फ वगैरह हो गए, और ये सारी इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमारा 100 पाउंड बन जाता है। उसके अलावा हमारा वीकली जो हम देखते हैं, वीकली एक्सपेंस जिसमें हमारे रेगुलर बेसिस की थिंग्स होती हैं, लाइक ब्रेड, एग्स, योगर्ट, मिल्क, और इस किस्म की जो भी ये हमारी चीज़ें हैं। सो अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए सीरियल्स वगैरह और इस किस्म की भी हमने चीज़ें लेनी होती हैं। सो अगर आपका वीकली एस्टिमेट 25 पाउंड का है, मींस आपके जो अखराजात हैं, आपके एक्सपेंस जो हैं वो 1 वीक में 25 तक जाते हैं, तो आपका 1 मंथ जो कि नॉर्मली जाते हैं
ठीक है, समटाइम्स वही बात कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट एक एवरेज अमाउंट है कि 25 तक आपका पर वीक में ख़र्चा होता है। सो 1 मंथ में आपका ये 25 जो है वो 1 मंथ में आपका 100 पाउंड वीकली ख़र्चे से हो जाता है। सो हमारा 100 पाउंड जो है वो मंथली एक्सपेंस है और 100 पाउंड हमारा वीकली एक्सपेंस है पर मंथ। तो 200 हमारा ग्रॉसरीज पर हो जाता है। तो आप एक एवरेज रेट लगा लें 200 टू 250 के दरमियान का आपका जो है वो ग्रॉसरीज का पर मंथ खर्चा होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे यूटिलिटी बिल्स वगैरह, जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स होते हैं। वाटर का तकरीबन जो है वो 30 टू 40 आपका खर्चा आ जाता है पर मंथ। और उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये जो है वो डिपेंड करता है। सर्दियों में विंटर सीज़न में ज़रा ज़्यादा हो जाता है हमारा बिजली इलेक्ट्रिसिटी का, ये गैस का बिल ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेटली रेडिएटर्स वगैरह ऑन होते हैं और हीटिंग हमें ऑन करनी पड़ती है। सो उसमें थोड़ा ये ज़्यादा हो जाता है। और जो है वो समर वेदर में एज़ कम्पेयर टू विंटर्स थोड़ा कम होता है। तो एक रफली एस्टिमेट इसका भी लगा देते हैं। ये भी वैसे वेरी करता है हमारे मीटर्स पर, हमारी कंपनीज़ पर बेसिकली, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के जो हैं वो रेट्स नॉर्मल होते हैं, किसी के एक्सपेंसिव चल रहे होते हैं, किसी का, तो उसके से भी आपका जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक क्विक नॉर्मल एस्टिमेट बता दूँ तो आपका ये 200 तक आपके सारे यूटिलिटी बिल्स, जिसमें वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो एक 200 तक आपका ये खर्चा आप अपने माइंड में रखें। उसके अलावा हमारे खर्चा आ जाता है ट्रांसपोर्ट पर। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप आते साथ जो है वो हम गाड़ी बाय इतना जल्दी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो है पहले ये लोकल सर्विस ही यूज़ करनी पड़ती हैं। हम बस वगैरह, ट्रेन्स वगैरह इन्हीं पर ही हमें सफ़र करना पड़ता है। तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था सिंगल पर्सन के लिए कि हम जो है वो, हमें इसमें ऑफ़र्स मिलती हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रह जाती हैं कि अगर हम बस पास बनवा लेते हैं तो हमारा वो मंथली 30 टू 40 अराउंड खर्चा हो जाता है, जिसमें हम अनलिमिटेड जो है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो ईज़ी पड़ जाता है। तो इसी तरह अगर आप फैमिली ऑफ 3 और 4 हैं तो उसमें भी अडल्ट्स का जो है वो पास बन जाता है बस वगैरह का, आई थिंक 13 टू 15 पाउंड में, और किड्स का 10 पाउंड में आई थिंक बन जाता है। तो वीकली भी बनता है, मंथली भी बनता है, अभी आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरह का करना है। तो ये आपका एक बन जाता है मंथली तकरीबन 150 टू 200 आपका जो है वो ट्रैवलिंग पर ख़र्चा हो जाता है। अभी आप पर डिपेंड है कि आप पास के थ्रू कर रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एस्टिमेट लगा लें कि आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट पर कितना ख़र्चा होने वाला है और आपका कितना आना जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हिसाब सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी है तो वो भी आपको सस्ती नहीं पड़ने वाली, क्योंकि गाड़ी के भी अपने इतने यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि आपको जो है वो गाड़ी अगर आपने रखी हुई है तो आपको उसकी इंश्योरेंस भी करानी है, आपने उसके लिए रोड टैक्स भी देना है, तो ये सारे खर्चे, उसका फ्यूल वगैरह भी आप पर, तो मतलब उसके भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं। रोड टैक्स हमारे पास आई थिंक 25 टू 30 पाउंड ये होता है पर मंथ, आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा फ्यूल जो है वो आप पर डिपेंड है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, आपका कितना आना जाना है, आपका ऑफिस वगैरह कितना दूर है, या बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूल कॉस्ट कितना हो सकता है, कितनी रेंज तक जा सकता है, वो आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो है वो एक बड़ा ख़र्चा आ जाता है कार इंश्योरेंस का, जो कि आपको लाजमी करानी होती है। तो वो भी आई थिंक तकरीबन 100 टू 130 आपका कार इंश्योरेंस जाती है पर मंथ। कार इंश्योरेंस भी जो है वो आपकी सिटी पर डिपेंड करती है, आपकी कार की कंडीशन पर भी डिपेंड करती है और आपकी एज पर भी डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों पर आपकी जो है वो कार इंश्योरेंस डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो है वो 130 आपकी पर मंथ की कार इंश्योरेंस होती है। तो आई थिंक मैंने सारे मंथली एक्सपेंस को डिस्कस कर लिया है जो हमारे पर मंथ में एज अ फैमिली हम पर ख़र्चा आता है। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों में शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।